भाई मैं तो सबको नहीं पहचान पाता, लेकिन मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ, आप मुझे देख रहे होंगे तो आप तो मुझे पहचान लेंगे, लेकिन मैं आप सबों को नहीं पहचान पाऊंगा भाई, क्योंकि मैं झूठा आश्वासन देने में विश्वास नहीं करता। नहीं तो आजकल राजनीति ऐसी चीज है कि बहुत लोग राजनीति में झूठा आश्वासन देते हैं और लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। भैया लेकिन विश्वास नहीं करना है। यहाँ तो गलेज इंडिया में है वो भाई, गलेज इंडिया पर विश्वास करो, लेकिन राजनीति में कोई झूठा बोलो उस पर कभी विश्वास मत करो, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि आजकल ये भी सत्य है कि कड़वा सत्य यह है कि मुंह पर आप सही बात बोल देंगे तो अगला को बुरा लग जाता है, इसलिए लोग बोलना पड़ता है। मैं तो एक व्यक्ति थे, बहुत पहले की बात है, मैंने देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या हाल बा, बोला ठीक बा, तो बाबूजी के क्या हाल बा, तो बाबूजी तो 20 साल पहले मर गए। अच्छा नहीं, चाचा के, झूठ तो उसको पहचान नहीं रहा है, लेकिन बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कितना घरैया संबंध है भाई। ये होता राजनीति में आजकल। इसलिए कभी भी जो परफॉर्म करता है, और इसीलिए कहा गया है कि 100 वक्ता, जैसे मैं बोल रहा हूं वक्ता, 100 वक्ता एक विचारक को पराजित नहीं कर सकता। याद रखिएगा, 100 वक्ता एक विचारक को पराजित नहीं कर सकता। उसी प्रकार से 100 विचारक एक रणनीतिकार को पराजित नहीं कर सकता, और 100 रणनीतिकार एक परफॉर्मर को पराजित नहीं कर सकता। इसलिए बी परफॉर्म, ध्यान रहना चाहिए भैया। हमको परफॉर्म करना है, और आप सबों की भूमिका सेल्समैन की होती है। एक छोटी कहानी बता रहा हूं। आज से 30-35 साल पहले, जब मैं विधायक नहीं था, लगभग 30 साल से तो इधर विधायक ही हूं, उसके पहले मैं विधायक नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी का जयपुर में अधिवेशन हुआ था। वहां हम लोग गए थे, रांची के लोग। एक सज्जन ने कहा कि मुझे जयपुरी रजाई लेनी है। हम लोग 12 लोग चले एक साथ, एक व्यक्ति को जयपुरी रजाई खरीदवाने के लिए एक दुकान में गए। तो भाई सेल्समैनशिप तो यही है, 100 तरह का जयपुरी रजाई उसने दिखाया। वो सज्जन बोले कि नहीं, पसंद नहीं आया। तो सेल्समैन ने कहा कि भाई साहब 2 मिनट और रुकिए ना, मैं और दिखा रहा हूं आपको। और निकाला, स्थिति क्या हुई जानते हैं? गए थे एक आदमी को खरीदवाने के लिए और 12 के 12 खरीद कर आए। इसको कहते हैं सेल्समैनशिप। सेल्समैन को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे सामान बेचना है, और सामान की क्वालिटी अच्छी होगी
तो घबराना भी नहीं है। इसी को कहते हैं सेल्समैनशिप। क्योंकि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं भाई, पढ़ाई किया। ये अलग विषय कि मैं कोई आज तक दुकान नहीं खोला, कोई व्यापार नहीं किया, राजनीति में ही हूं। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई कठिनाइयां भी आती है, तो कठिनाइयों से जूझते हुए हमें सफलता की ओर पहुंचना है। तो उसके लिए कहा गया है कि यदि मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना। यदि मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि राह के कांटे ही बढ़ा देते हैं रफ्तार कदमों के। ये तो चलता रहेगा भाई। जिंदगी में संघर्ष के बिना, जिंदगी में संघर्ष आवश्यक है और संघर्ष करके हमें राह बनाना है और उस मंजिल तक पहुंचना है। तो 20 साल ये हो रहा है, तो 20 साल ऐसे थोड़े हो जाता है, कुछ तो खासियत होगी। और आप लोगों का मेहनत, मैंने कहा कि ये तो एक झांकी है, छोटा सा। रांची में तो मैंने कई बार देखा है इसका विशाल स्वरूप को। अभी हाल के दिनों में लगता है 4-5 महीना पहले एक जिला का हुआ था, रांची जिला का। मेरे पास आए लोगों ने कहा कि भाई आपको पहुंचना है, तो उधर ही मैं कोई कार्यक्रम में था तो मैंने भी हाँ कर दिया। क्योंकि मैं जब चलता हूँ, मेरी आदत बड़ा खराब है भाई, चलता हूँ तो 1-2 और काम साथ में ले लेता हूँ, ताकि आने जाने में दोनों काम हो जाए, एक पंथ दो काज। तो मैं सोचा कि चलो 150 लोग होगा, चल के मिल के आ जाएंगे। जब वहां मैं उस हॉल में गया तो सैकड़ों लोग पीछे खड़े थे, खचाखच भरा हुआ था, और बहुत लोग बाहर में चाय नाश्ता भी कर रहे थे। इतना बड़ा कार्यक्रम। तो मैं बताते बताते भूल गया कि जब वो सजन शादी में मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस कार्यक्रम में था। तो अभी क्या कर रहे हो भाई? तो अभी अगला जब इसका नगर परिषद का चुनाव होगा तो मैं अध्यक्ष की तैयारी में लगा हुआ हूं। यानी गलेज इंडिया से अब वो अध्यक्ष बनने की तैयारी में लगा हुआ है। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, चूंकि हमारे कई लोग खड़े हैं, पाँव में दर्द तो नहीं है हो रहा, पॉलिटिशियन लोगों को तो नहीं होता है भाई। अच्छा, एक बात और आपको बता रहा है भाई, पॉलिटिशियन लोग का एक बड़ा और खराब आदत है, पता है क्या है? भीड़ देख के माइके नहीं छोड़ता है। हाँ। और भीड़ नहीं रहेगा तो बहुत लोग संचालन करते हुए क्या बोलेगा कि 2 शब्द बोले, तो 2 शब्द में तो जय ही नहीं हो सकता। तो ये भीड़ देख करके लोग माइक नहीं छोड़ना चाहता है भाई। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति अपनी संस्था के प्रति, कोई संस्था हो भाई, ईमानदार रहना चाहिए। संस्था के प्रति जैसे मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं,
तो लगभग 45-46 साल से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके पूर्व जनसंघ का काम करते आ रहा हूं। मैंने न दाएं देखा, न बाएं देखा, न ऊपर देखा, न नीचे देखा, क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूं। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो खुद मुझे भी अमल करना है। मैं सिर्फ भाषण नहीं दे रहा कि भाई हर कार्यकर्ता को पतिव्रता स्त्री की तरह रहना चाहिए। इसका अर्थ समझ गए होंगे? यस सर। उसी प्रकार एक पति को भी अपने पति होने का धर्म निभाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जहां हूं, जिस पार्टी में हूं, वहां मजबूती से हूं। कोई मां का लाल दाएं से बाएं करने का, डिगाने का हिम्मत नहीं रखता है। उसी प्रकार से हम जहां भी हैं उसमें मजबूती के साथ उसको खड़ा रहना है और उसका विस्तार देने के लिए हमेशा निष्ठा पूर्वक तत्पर रहना चाहिए। अंत में मैं यही कहता हूं, कहा गया है कि भाई मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सबों के जीवन में रंग बिरंगी खुशियां हैं, सबों के होठों पर खुशहाली हो, मुस्कान हो, इसी की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय झारखंड, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। मेरे मित्र कालवे के